कफील ड्रामे की आज की एपिसोड में फाइनली ज़ेबा की तलाक हो चुकी है। जज साहिबा के सामने ज़ेबा के अल्फाज काफ़ी गहरे और पुरअसर थे, जो इन्हें फाइनली कन्वेंस कर गए। ज़ेबा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि मर्द कफालत नहीं कर सकता, यही इसकी सबसे बड़ी बुराई है। फाइनली फैसला हो जाने के बाद ज़ेबा की आंखों में आंसू हैं। आज़ादी की सांस ली इसने और रोते हुए अपनी माँ को फ़ोन करती है कि अम्मी खुला हो गई है। ज़ेबा के लहजे में जो दर्द और तकलीफ़ थी वो समझने की बजाय इसकी माँ अपने रोने लेकर बैठ जाती है। ये हमारे ख़ानदान की पहली तलाक है। इस औरत ने अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अभी भी इस औरत को अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की परवाह है। बेशुमार लानतें पड़ रही हैं इस औरत को कमेंट्स में। ऐसी माएँ होती हैं जो बेटियों को हिम्मत देने के बजाय मज़ीद कमज़ोर कर देती हैं। अपनी बेटी का दर्द, इसकी तकलीफ़, इसकी आवाज़ में मौजूद कपकपाहट, इस माँ को किसी चीज़ का एहसास नहीं हुआ सिवाय इसके कि इसके ख़ानदान में पहली तलाक का धब्बा इसकी बेटी की तरफ से लगा है। फाइनली ज़ेबा घर आती है सुबुह के साथ। परेशान तो बहुत है, लेकिन आज़ादी की सांस पहली बार जैसे ली है। दिल को सुकून है। वो अपनी बेटियों के सर पर प्यार देते हुए अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती है। 24 साल की शादी के ख़त्म होने के बाद 24 मिनट तो वो अकेली बैठकर रो सकती। ज़ेबा को ऐसे लगता है जैसे सारी ज़िंदगी भागते भागते वो अब फाइनली मंजिल पर पहुंच चुकी है और अब आगे सुकून ही सुकून है। वैसे जमाल का निकाह का सुनकर ज़ेबा को अफसोस तो हुआ था। सुमेरा ने जिस तरह फ़ोन पर बताया कि मैं जमाल भाई की तरफ हूँ, निकाह का फंक्शन है, इस पर ज़ेबा को यही लगा कि जमाल का निकाह है। लेकिन मुझे लगता है कि जमाल की औलाद में से किसी का निकाह होगा या इसके भांजे या भतीजी का। जमाल का निकाह कैसे हो सकता है? इसका एंड तो ज़ेबा के साथ ही होना चाहिए। खैर, ये हकीकत तो सामने आ ही जाएगी। अपने बाप से छुटकारा हासिल करने पर सब बच्चे बहुत खुश हैं। तानिया तो इतनी एक्साइटेड है कि आज नो स्कूल, नो कॉलेज, नो ऑफिस, हम सब लोग घर में रहेंगे, इंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। जिस पर ज़ेबा हैरान होकर कहती है, क्यों, किस खुशी में? जिस पर तानिया कहती है, अरे आपकी आज़ादी की खुशी में। अपने बच्चों की खुशी देखकर ज़ेबा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। इधर आप देखेंगे कि संडे को ज़ेबा और आलिया दोनों दनीन की तरफ जाती हैं रिश्ते की बात करने। वहीं दनीन जो बहुत खुश थी कि लोग सुबह के रिश्ते के लिए आए हैं, काफ़ी एक्साइटेड भी थी, लेकिन आलिया जब अपनी नंद के बेटे का जिक्र करती है तो यहाँ पर दनीन उठकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे में दनीन के पेरेंट्स ज़ेबा से बात करते हैं कि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि दनीन सुबह को पसंद करती है, फिर भी आप सब कुछ जानते हुए किस तरह किसी और का रिश्ता लेकर आ गई। हमारी बेटी इतनी खुश थी ये सोचकर कि आप सुबह को रिश्ते लिए आई हैं। आलिया, जिसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, वो भी परेशान हो जाती है। ऐसे में दनीन जो अपने कमरे में परेशान बैठी है, वो गुस्से में अपने बाप से कह देती है वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए आप जिससे मेरा रिश्ता करेंगे मुझे कबूल होगा। और वहीं दूसरी तरफ आलिया गुस्से में घर आती है तो ज़ेबा बाजी पर सारा गुस्सा निकालती है। ये आपने ठीक नहीं किया, आप जानती थी ना कि दनीन सुबुह को पसंद करती है, इसके घर वाले सुबुह को पसंद करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे क्यों बताया नहीं? खुद तो आप सारी ज़िंदगी सब्र करती रहीं, बर्दाश्त करती रहीं, और अब अपने बच्चों को भी वही सिखा रही हैं। ज़ेबा भी सर पकड़कर बैठी है कि आलिया मेरी बात तो सुनो, मैं जानती हूँ कि दनीन सुबुह को पसंद करती है, लेकिन सुबुह ने खुद इस रिश्ते से इनकार किया है, मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसे में सुबुह जो परेशान बैठा है वो खुद दनीन को बहुत पसंद करता है, लेकिन इसे इन हालात में लाकर परेशान नहीं करना चाहता। इसने जैसी ज़िंदगी गुजारी है वो आगे भी वैसी ही ज़िंदगी डिज़र्व करती है। वो इतना खुदगर्ज नहीं कि अपनी मोहब्बत पाने के लिए किसी लड़की को मुश्किलात में झोंक दे। ऐसे में ज़ेबा सुबुह के से आकर बात करती हैं कि एक बार फिर सोच लो, मुझे नहीं लगता कि दनीन तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करेगी, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम भी उसे पसंद करते हो। लेकिन सुबह की वही बात कि अम्मी हमारा जोड़ नहीं बनता, जिस तरह आपका और अब्बू का जोड़ नहीं था। आखिर में अंजाम क्या हुआ? मुझे उम्मीद है कि दनीन को मुझसे बहुत अच्छा घर और बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा।